भाई हमारे जो आज से 50-100 वर्ष पहले के जो दादा दादी या बुजुर्ग लोग रहे होंगे या अभी भी जो हैं 70-80 वर्ष के, उन्होंने पहले का टाइम भी देखा होगा कि उस समय पर उनकी जवानी पर ऐसा लोग स्वभाव, ऐसा आचार विचार व्यवहार नहीं करते थे जैसा वर्तमान में कर रहे हैं। और आगे आने वाली पीढ़ी, जब हम लोग भी बुजुर्ग हो जाएंगे, चले जाएंगे, आगे आने वाली पीढ़ी का क्या आचार विचार व्यवहार होगा वो अभी से मैच नहीं खाएगा, वो अलग होगा। और महाभारत में अभी से नहीं, जितना जितना कलयुग में आचार विचार व्यवहार होगा ये सब महाभारत में लिखा है कि इतने समय के बाद लोग ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे जब सृष्टि पतन की ओर बढ़ेगी तब श्री ठाकुर जी कल की बलकार प्रकट होंगे, शास्त्रों में लिखा। हाँ, घर पे महाभारत रामायण गीता रखने से तो कल्याण होता है, किंतु मैं व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप उन ग्रंथों का घर में पारायण करने लग जाए, पढ़ने लग जाए, तो कल्याण फिर ज्यादा होगा। महाभारत यदि पढ़ने लग जाए तो आपको पता लगेगा कि जीवन जीना कैसे। एक पुत्र का पिता के साथ क्या व्यवहार रहना चाहिए, एक बहू का, पुत्र वधू का घर की मां सास के प्रति क्या व्यवहार रहना चाहिए, पड़ोसी के साथ क्या व्यवहार रहना चाहिए, दुश्मन के साथ क्या व्यवहार रहना चाहिए, ये सब महाभारत में लिखा है। यदि घर पे रखेंगे, उसको पढ़ेंगे तो जीवन सुधरेगा। रखने बस से कल्याण नहीं होगा, उसका पारायण भी करना पड़ेगा। अब हम केवल रखे, कई लोगों को कहते हैं ना पुस्तक एकत्रित करने का बड़ा शौक रहता है, गीता भी ले आए, रामायण भी ले आए, रामचरितमानस भी ले आए, महाभारत भी ले आए, शिव पुराण भी ले आए, और उनसे कहो भैया रखे तो कुछ पढ़ा हुए महाराज, बस रखे पूजन कर देते हैं। पैरासिटामोल की गोली घर में लाओ, बहुत तेज बुखार हो जाए, खाओ ना, बस उसको सामने अगरबत्ती घुमाते रहो तो बुखार जाएगा? नहीं जाएगा। भाई गीता जी घर में कहते, एक बार एक महात्मा अपनी कुटिया में कुछ भी नहीं रखते थे, एकदम बस भजन करते थे वो भी हाथ कर माला से। तो एक बार गांव में कुछ यजमान आए, बोले पंडित जी महाराज आप एक काम करो ना, हमारी बड़ी इच्छा है, हमने आपको गुरु बनाया तो हम दान दक्षिणा में कुछ दे, आपको गीता जी दे रहे हैं। अब महात्मा ने कहा वैसे तो हम अपनी कुटिया में कुछ रखते नहीं, किंतु चलो गीता जी लाए तो ठीक रखते। अब गीता रखी, अब संत गीता का पारायण करते हैं, पाठ करते हैं, और उसको अब एक समय ऐसा है कि चातुर्मास प्रारंभ हुआ तो महात्मा ने अपने चेले को बुलाया, बोले चलो एक काम करो, हम चातुर्मास में किसी सरोवर के तट पे जाएंगे, भजन करेंगे, तुम एक काम करना, कुटिया में तो कुछ है नहीं, हाँ गीता जी रखी। अब भाई देखो घर पे गीता मतलब भगवान है, तो महात्मा के अंदर भाव था कि भगवान है, तो कागज डेली के सामने भोग प्रसादी लगा दिया करो, और हो सके तो एक आध अध्याय का पारायण कर दिया करो। चेला तो चेले ने कहा ठीक है, फ्री में कुटिया मिलेगी, बढ़िया गुरु जी की कुटिया में रहेंगे, और जो चेला कभी कभी गुरु जी के आते तो प्रसाद वगैरह दे जाते, तो बढ़िया चेला खा पी कर एकदम मस्त पड़े रहते। चेले ने कहा वाह गुरु जी बहुत बढ़िया कि आपने कुटिया में कुछ भी नहीं रखा, खामो खा झंझट टेंशन मोल ले, बढ़िया दरवाजा खुला रहता है, ये चेला सूता रहता है। अब कुछ ऐसा हुआ कि उस कुटिया में एक चूहा आ गया। अब चूहा आया तो चूहा को खाने कुछ मिला नहीं, तो चूहा ने कहा चलो गीता जी रखी, उन्हीं को कुतर कुतर खाया जाए, तो उसके पेट खाने लगा वो चूहा। कहते खाते खाते उस चेले ने कहा राम बताओ ये तो गुरु जी की गीता पूरी खत्म कर देगा, क्या किया जाए? गांव वालों से कहा भैया गुरु जी की कुटिया में चूहा, बोले काम करो चूहे को भगाना तो बिल्ली ले आओ। गुरुजी के जब गुरुजी थे तो कुछ भी नहीं था, अब चेला के राज्य में चूहा या बिल्ली भी आ गई, क्यों? बोले बिल्ली आएगी तो चूहा मर जाए। हुआ भी बिल्ली आई, चूहे को खा गई। अब बिल्ली को पाला इसने तो धीरे धीरे बेचारी दुबली पतली हो गई, खाने पीने कुछ मिल नहीं गया। इसने कहा बताओ बिल्ली लाया वो मर जाएगी क्या करें? बोले अब बिल्ली को पाला है तो इसको पिलाने के लिए दूध लाओ। अब दूध के लिए बोले गाय लाओ। अब गाय आ गई, चूहा गया, बिल्ली आई, बिल्ली को पिलाने के लिए दूध पिलाने के लिए गाय आई। अब गाय के लिए भूसा इत्यादि चारा रोटी जो भी सानी इत्यादि थी वो शुरू हो गई।
अब ये कहता मैं अकेला परेशान हो जाता हूं, क्या करूंगा? वालों से कहा एक दासी रख लो। चेले ने दासी को भी लाया, दासी से प्रेम हो गया, विवाह हो गया, विवाह के बाद 2-4 बच्चे और हो गए। पहले कुटिया था ली, अब 4-4 बच्चे हैं। आप गुरु जी आए, चातुर्मास इत्यादि कराकर महाराज कई वर्षों बाद लौटे, जब देख रहे हैं कि हमारी कुटिया में तो इतने बच्चे खेल रहे हैं, स्त्री भी है, ये सब देखकर गुरु जी ने कहा ये सब कैसे हुआ? चेले ने कहा गीता जी की कृपा। कहा अच्छा, गीता जी की कृपा, तुमने गीता के अध्यायों का पारायण किया? बोले हाँ, ये सब अध्याय तो है। कौन कौन से? बोले एक बिल्ली अध्याय, एक गाय अध्याय, फिर दासी अध्याय, फिर ये जो इतने सारे बच्चे खेल रहे, सब अध्याय तो है। गुरुजी ने कहा अरे बावरे, जो गीता में रख कर गया था उसको पढ़ा कि नहीं? बोले गुरुजी हमने पढ़ा तो नहीं। बोले बावरे, यदि पढ़ लेता तो फिर इतनी सारी तेरे को जमात एकत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती। गीता पढ़ने मात्र से ही तू ऐसे भी ज्यादा आनंद में रहता। इसी कारण कथा कह रही है शास्त्रों का अध्ययन किया जाए। क्या घर पर रखी बस ना जाए। महाभारत, रामचरितमानस, गीता जी को घर पर रखिए मत, उसका पारायण करिए। जब पारायण करेंगे तो स्वभाव अपने आप सुधरेगा। हम लोग भी क्या करते हैं, इतने सारे संबंध जोड़ लेते हैं कि ये सुख देगा, ये सुख देगा, वो देगा, वो देगा।